पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के अहम इजलास के मौके पर तहरीक इंसाफ के एहतजाज ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के अहम इजलास के मौके पर तहरीक इंसाफ के एहतजाज ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में अफगान शहरियों की शमूलियत और हथियारों की मौजूदगी इनके पुरअमन होने के दावों पर एक सवालिया निशान है। उधर पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने भारतीय वजीर खारजा जयशंकर को अपने एहतजाज में शिरकत की दावत देकर तहरीक इंसाफ की सियासत का पोल खोल दिया है। इस वक्त पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने भारतीय वजीर खारजा जयशंकर को अपने एहतजाज में शिरकत की दावत देकर तहरीक इंसाफ की सियासत का पोल खोल दिया है। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने। अज़मा साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त जीटीवी न्यूज़ को दिया। पीटीआई की सियासत और एहतजाज की टाइमिंग क्या समझती हैं? ये एक और जो है इनकी बेनकाब हो गई है साजिश? जी बहुत शुक्रिया। एक तो ये तहरीक इंसाफ नहीं है, तहरीक फसाद है। और दूसरी बात ये है कि ये कोई एहतजाज नहीं कर रहे हैं, ये लश्कर कशी करने आए हैं इस्लामाबाद के ऊपर। पहले इन्होंने पंजाब पे कोशिश की, वहाँ इनको मुंह की खानी पड़ी। और अब जो है ये इस्लामाबाद की तरफ जब शंघाई ताउन तंजीम की जो है वो एक बहुत अहम इजलास हो रहा है, जहाँ पर बहुत सारे ममालिक के वज़राए आज़म उनके जो वफद हैं वो साथ तशरीफ़ लाएंगे। वहाँ पर मुल्क के हालात को ख़राब करना और जो है वो एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करना, ये इनका एक पुराना एजेंडा है, नई बात नहीं है। और अब तो मतलब बिल्कुल ही बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, जब बैरिस्टर सैफ ने खुल के कह दिया है कि पहले तो ये बहुत 15 साल बाद भारतीय वजीर खारजा का पाकिस्तान में आना, ये दोनों मुल्कों को जो है वो जो एक टेंशन और उसकी सूरत हाल है उसके लिए मददगार साबित हो सकता है। लेकिन उनको जो है वो अपने जुलूस में बुलाना, अपने उस फसाद में रियासत मुखालिफ तकरीरें सुनाने के लिए बुलाना, उनको उस फसाद का जिसका एजेंडा पाकिस्तान के इदारों को मलाइन करना है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, उसमें उनको बुलाना ये बहुत सारे सवालात को जन्म देता है। और कभी ये जो है अफगानी कौंसल जनरल को बुलाते हैं, उनसे जो है वो अपने तराने की तौहीन कराते हैं, कभी ये भारतीय वजीर खारजा को बुलाते हैं। अब पीछे इसराइली मददगार रह गए हैं कि उनको देख लेते हैं, किस दिन उनको दावत मिलती है। तो ये एक पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाला एक टोला है, जिसको सियासी जमात कतई नहीं कहा जा सकता। अगर मुल्क के हालात ख़राब करके मुख्तलिफ जो बैरूनी साजिशें हैं या जो हमारे टीटीपी है, अगर वो मुल्क के हालात ख़राब करे तो वो दहशतगर्द है, और वो भी किसी अहम इवेंट को रोकने की कोशिश करे तो वो दहशतगर्द है। और अगर यही काम पीटीआई जैसी एक सियासी जमात कहने वाली जो है वो दहशतगर्द तंजीम करे, तो फिर उसको भी तो यही कहा जाएगा ना, फिर वो भी तो दहशतगर्दी के जुमरे में आएगा। बिल्कुल। अज़मा बुखारी साहबा, जैसा कि आप कह रही हैं कि ये इंतशार अंगेज़ी की एक कोशिश है और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, बैरिस्टर सैफ की जानिब से भारतीय वज़ीर ख़ारजा को दावत देना, हुकूमत का क्या अब रद्द-ए-अमल होगा? ये हुकूमत का रद्द-ए-अमल तो हमारे वो मेहमान हैं, हमने उनको एक कॉन्फ्रेंस के लिए जो है वो दावत दी है। हमारे लिए तमाम मेहमान जो है वो काबिल एहतराम हैं, लेकिन किसी मेहमान का हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर और ख़ास तौर पर ऐसी दहशतगर्द तंजीम जो पहले पाक फ़ौज को जो है उसके ख़िलाफ़ बगावत कराने की नाकाम कोशिश कर चुकी है 9 मई के फसादात के सिलसिले में, जो पहले चाइनीज़ जो प्रेसिडेंट है उनका सीपैक का जो एक इतना बड़ा गिफ्ट वो लेके आ रहे थे, उसको पोस्टपोन करा के 1 साल डिले करा चुकी है, जो आईएमएफ को खत लिखती है, जो पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करती है, उस जमात का जो है वो प्लेटफॉर्म ऑफर किया जाना भारतीय वजीर खारजा को, ये यकीनन बहुत तशवीशनाक है। तशवीशनाक है। अज़मा बुखारी साहिबा, कोई कानूनी कार्रवाई इस अमल पर की जा सकती है, क्योंकि ये मुल्क दुश्मनी खुलकर मुल्क दुश्मनी जो है वो अब सामने आ चुकी है? जी, इसमें बहुत सारी देखिए पंजाब गवर्नमेंट की डोमेन में तो ये चीज़ नहीं आती है जी, लेकिन ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत है, हमारे रियासती इदारे हैं, वो इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। और आई होप कि उनको ज़रूर इसके ऊपर, मेरी खुद ज़ाती राय भी होगी कि इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन जो है वो ज़रूर होना चाहिए। इस तरह से आप जो है वो अपनी अंदरूनी सियासत के अंदर, और सियासत भी नहीं कि जिसको कहना चाहिए, एक मुल्क के अंदर हालात ख़राब करने के लिए आप एक ऐसे मुल्क को जिसके साथ पहले आपकी टेंशन चल रही है, उसके वजीर खारजा को जो है वो इस तरह से आकर पाकिस्तान में मुदाखलत की जो है वो दावत दे, ये यकीनन इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती।
अज़मा साहिबा, पूरा इस्लामाबाद जो है वो बंद हुआ हुआ है, लोगों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है और पीटीआई के एहतजाज में मुसल्लह अफ़गानों की मौजूदगी इस बात का इशारा है कि मुल्क दुश्मनी की जा रही है। हमारे साथ अज़मा बुखारी, वज़ीर इत्तलात पंजाब, गुफ्तगू कर रही थी। आपका बहुत शुक्रिया।